जनरेट में आपका छूटा था, वो मैं बता बता देता हूँ। बीम छूटा था। ये बीम का यूज़ कैसे करना है, ये मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ, और आप भी नए एग्जांपल निकाल कर कुछ बनाइए। मैं अपने बैकग्राउंड पर जाता हूँ। बैकग्राउंड ये वाला है, ये ले लेता हूँ, ड्रैग करके छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो कुछ ये इसमें का बैकग्राउंड है। 200 फ्रेम्स रख लेता हूँ मैं इसका। कंट्रोल के करता हूँ। कंट्रोल के इसका कंपोजिशन का सेटिंग्स होता है, कंपोजिशन सेटिंग्स का शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पर मैं 200 कर लेता हूँ। 479 फ्रेम्स है, ओके। और कंपोजिशन का नाम देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो आपकी मर्जी। और अगर बहुत ज़्यादा कंपोजिशन है आपके पास में, आपके इसमें आफ्टर इफेक्ट्स में, तो फिर आपको नेमिंग तो बहुत ज़रूरी है, नेमिंग करना है आपको। और अब इसके ऊपर मैं बीम का उपयोग बता देता हूँ। बीम होता क्या है, थोड़ा आप समझ लीजिए। मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, कंट्रोल डी। और डुप्लीकेट के ऊपर ये लेयर का मैंने डुप्लीकेट बनाया, और ऊपर वाली लेयर में मैंने बीम डाल दिया। तो बीम एक ये छोटी सी लकीर है, जो कि ट्रैवल करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है। और इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। मैं साइज दोनों बढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग थिकनेस और एंडिंग थिकनेस। तो इस तरीके से बीम दिखता है। बीम का उपयोग आप लेजर लाइट के रूप में कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है। तो कुछ मैं अगर इस पॉइंट को उठा करके यहाँ रख दूँ, और ये वाला पॉइंट उठाकर यहाँ रख दूँ, फिर मैं अगर टाइम बढ़ाता हूँ इसका, तो ये सीधे जा करके उसमें घुस जाएगी, उस पॉइंट में जाके घुस जाएगी। तो ये इस तरीके का काम होता है इसका। अभी मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग थिकनेस बढ़ा देता हूँ। अभी इसमें स्टार्टिंग थिकनेस कौन सी है, ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग थिकनेस मुझे कम करना और एंडिंग थिकनेस बढ़ाना है, तो मैं ये बढ़ा रहा हूँ। और स्टार्टिंग थिकनेस छोटी करना है, तो 5 डाल देता हूँ मैं इधर। और एंडिंग थिकनेस बड़ी है, ये इस तरीके से। लेकिन ये उल्टा हो गया है, मैं इसको उल्टा यहाँ से कर देता हूँ। स्टार्टिंग एंड को मैं 5 कर देता हूँ, और स्टार्टिंग 200 कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये नीचे जा कर के एक तरह से हमला करेगी ये। तो उस तरीके का एनिमेशन मुझे बनाना है सिंपली। जैसा जैसा ये बैकग्राउंड मूव करेगा, वैसे वैसा ये लेजर लाइट से हमला जो होता है फ्लाइट वगैरह, ये फाइटर प्लेन वगैरह से, वैसा मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो एनिमेशन मैं तैयार कर लेता हूँ इसका। टाइम टाइम अभी 0 है, और इसको कम से कम 15 सेकेंड के बाद ये टाइम वहाँ जाकर एंड हो जाएगा। यानी कि मैं जब इसको प्ले करूँगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा एन दबा देता हूँ मैं, इस तरीके से ये बिहेव करेगा। तो मैं इसी लेयर की और भी डुप्लीकेट लगा देता हूँ, कंट्रोल डी। इसमें जो ये पॉइंट हैं दो, बीम वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पॉइंट अपीयर हो जाते हैं। मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, और पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। और जब ये निकल के ख़त्म हो रही है, तो अगली बीम यहाँ से शुरू होगी। ये वाली 0 रहेगी यहाँ पर, और इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि वो रेड ना दिखे। और थोड़ी सी आगे जा कर के ये
ये एनिमेशन इसको मिल गया। इस तरीके से ये होगा। अब मैं यहाँ से एक कंट्रोल डी करता हूँ और ये जो टाइम है इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से ये इसका एनिमेशन कीज वगैरह यहाँ से दिखाई देने लगती हैं। अब मैं इसको उठा करके यहाँ पर डाल देता हूँ, तो इस तरीके से ये, और इसका पॉइंट मैं वहाँ रख देता हूँ। अगला इफेक्ट ऐसा रहेगा। उसके बाद में फिर से मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, इस लेयर को, इसका बीम है इस पर डबल क्लिक करता हूँ बीम पे, तो यहाँ पर बीम का इफेक्ट यहाँ पर भी और उसका जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पर भी ओपन हो जाते हैं। अब मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से बढ़ाता हूँ, स्लाइडर हेड कंट्रोल डी करता हूँ, इसके बीम पर डबल क्लिक करता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, अनइवन आगे करना है। और ये निकल कैसे रहा है, इसका पॉइंट मैं चेंज कर देता हूँ, इस साइड कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर के फिर से कंट्रोल डी करता हूँ, बीम पे डबल क्लिक करता हूँ, फिर एक कीज मैं आगे बढ़ा देता हूँ और बीम पर क्लिक करता हूँ, तो ये पॉइंट को मैं चेंज कर सकता हूँ, ये इन दोनों पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। और फिर यहाँ पर आता हूँ, फिर यहाँ पर कंट्रोल डी करता हूँ और बीम पे डबल क्लिक करता हूँ, तो इसकी कीज दिखा रहा है, इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ और इसको डबल क्लिक करता हूँ, फिर ये सारी कीज, ये ऐसा अगर आप कोई भी इफेक्ट डालते हैं यहाँ पर किसी लेयर के ऊपर और उस इफेक्ट को यहाँ पर आपको खोलना है, यहाँ पर आपको काम करना है उसके ऊपर, तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, उस लेयर के अंदर वो इफेक्ट ओपन हो जाएगा। ऐसे ही मैं कंट्रोल डी करता हूँ, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से ये आ जाता है और पॉइंट इसका मैं वहाँ रख देता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ इसको, इस तरीके से ये प्ले हो रहा है। और ब्लास्टिंग आपको दिखाना है तो यहाँ से हर एक इफेक्ट के ऊपर ब्लास्टिंग दिखा सकते हैं आप। ब्लास्टिंग का फुटेज ऑनलाइन ले सकते हैं, ग्रीन कलर में मिल जाएगा आपको। और मेरे पास मैं ढूंढता हूँ मैं, तो मेरे पास होता है तो मैं डाल करके आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। खुलने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, पर क्यों लगा रहा है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 सॉफ्टवेयर रनिंग कर रहे हैं। मेरे पास कलेक्शन में देखता हूँ मेरे क्रोमा में, जैसे कि ये रहा ब्लास्ट, मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। डबल क्लिक किया तो है मैंने, ओपन होने में टाइम लग रहा थोड़ा है, तो ये ब्लास्ट का ही फुटेज, पर एक बार देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया था, जैसे कि ये हो गया, ये पहला वाला ही, ये लेकिन टॉप से दिखाएंगे तो कुछ अजीब सा लगेगा। पर अपने पास और कोई कुछ है नहीं, तो मैं इसको, और एक है ये वाला देख लेते हैं। हाँ, इसमें से कुछ काम में आ सकता है, ये जैसे कि ये वाला है, तो ये वाला इफेक्ट मैं ले लेता हूँ बीम के ऊपर।
यहाँ पर अगर इफेक्ट्स ओपन होते हो तो आप मत डालिएगा, नहीं तो क्रैश हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स यहाँ से भी आ जाएगा, ये एरो दिया हुआ है। मैं इसको डाल लेता हूँ यहाँ पर। और इसको डालता हूँ सबसे ऊपर वाली लेयर पे। इस लेयर को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये भी नहीं, ये वाला इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट चाहिए। तो मैं एक्चुअली ये लेयर को मूव कर रहा हूँ और हेड मेरा अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है। तो इस लेयर को मैं यहाँ से शुरू से कट कर लेता हूँ और एंड जितना भी ये ले रहा है उतना दे देता हूँ, ये यहाँ तक। ऑल्ट ने थोड़ा सा ये इसको बाहर निकालता हूँ मैं, नहीं तो अंदर ही पहुंच जाती लेयर। ऑल्ट ब्रैकेट क्लोज ये करना है और ये इफेक्ट तो बहुत देर तक चलेगा, कोई बात नहीं। मैं इसमें की लाइट डाल लेता हूँ। अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स मतलब कि इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में यूज करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप कंपोजिटिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ से ग्रीन कर तो दिया है, हाँ ये रिमूव हो गया है अभी बिल्कुल। और बीम हमारी कहाँ कहाँ तक जा रही हैं वो देख लेता हूँ मैं। एक बीम ये यहाँ पर है, तो फ्रेम को मैं आगे पीछे करके देख लेता हूँ। और इसको अगर यहाँ से शुरू करना है, इस वाली लेयर को यहाँ से शुरू करना है, तो ब्रैकेट क्लोज दबा देता हूँ बड़ा वाला, जो कि प्लस वगैरह के नीचे जो होता है एंटर के पास होता है, ये वाला ये कर देता हूँ मैं। तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट होगा। अभी मैं एन यहाँ तक दबा के प्ले करके देख लेता हूँ। इस स्पेस दबा दे दिया मैंने, इस तरीके से ये इफेक्ट हो रहा है। और सेंटर इसका ये है यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा बीम निकलेगा वहाँ पर, कंट्रोल डी और ब्रैकेट ओपन वाला दबा दिया मैंने और इसकी पोजीशन में यहाँ रख देता हूँ। और उसके अलावा फिर और भी बीम निकलेंगे। एक और बीम निकला तो मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ और ब्रैकेट ओपन, तो दूसरा भी बीम यहाँ से आ जाएगा। लेकिन इस बीम की पोजीशन चेंज करना थी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा आगे सरका रहा हूँ स्लाइडर को, ये बीम वहाँ तक जा रही है। फिर ये कंट्रोल डी किया और ये जो है इफेक्ट यहाँ पर रख लिया। शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। और आपको समझ में तो आ रहा होगा, वैसे इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं। एक्चुअली सारे इफेक्ट की ट्रैकिंग भी होना चाहिए, तो पॉसिबल हुआ तो मैं ट्रैकिंग भी आपको समझा दूंगा। और एक और आया है कंट्रोल डी और ये बीम यहाँ पर है। पेज अप पेज डाउन से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा फिर अगला बीम ये आया है और इस
ब्लास्ट की कंट्रोल डी डुप्लीकेट कॉपी में निकाल कर यहाँ रख लेता हूँ और स्टार्ट इसको यहाँ से करता हूँ या फिर एक दो फ्रेम आगे बढ़ा करके यहाँ से करता हूँ और इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से सारे बीम का काम हो गया है। अब मैं इसको प्रीव्यू देखता हूँ कि प्रीव्यू कैसा जा रहा है, मतलब 0 दबा देता हूँ और क्वालिटी हाफ पर है, ये 0 दबा दिया है और अभी प्रीव्यू होना चालू हो गया है इस तरीके से। ये जो ब्लास्ट है इनके, अगर इनको अगर ट्रैक किया जाए बैकग्राउंड के मुताबिक तो और थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, ये एक बीम छूट गया है, कोई बात नहीं, ये आपको खाली डेमो दे रहा हूँ मैं। और प्रीव्यू करने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हमने क्या गलती की है, क्या ये इस टाइप का इफेक्ट थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। और यही अगर ट्रैक कर लिया जाए तो ट्रैक करने के बाद में ये काफी अच्छा लगेगा। और ट्रैकिंग कर सकते हैं इसके ऊपर भी, लेकिन फ्रेम साइज कम करना पड़ेगा। मैं फ्रेम साइज कम कर लेता हूँ, मैं इसको 50 फ्रेम्स पर ही रखता हूँ ताकि जल्दी हो जाए ट्रैकिंग भी और जल्दी आपको इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो मैं 2 या 3 इफेक्ट ही छोड़ता हूँ इधर, यहाँ पर 2 ही इफेक्ट छोड़ रहा हूँ अभी फिलहाल, एक ही छोड़ देता हूँ, एक ही छोड़ रहा हूँ, बाकी सारे डिलीट कर रहा हूँ। सारे डिलीट कर दिए मैंने। अब कंपोजिशन में जाता हूँ मैं, कंट्रोल के, और ये 200 है, इसको मैं 50 कर लेता हूँ। ओके, तो कंपोजिशन हमारा 50 हो गया है। अब मैं काम कर सकता हूँ इसमें ट्रैकिंग करने के बाद भी। अभी 50 पर आकर के इसको फ्रेम को कट कर रहा हूँ मैं, और इफेक्ट ठीक है, जो भी होगा इफेक्ट को हम बाद में सेट कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ से कैमरा ट्रैकर कैमरा डाल देता हूँ इसमें। ये रहा 3D कैमरा ट्रैकर। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये इग्नोर्स मास्क एंड इफेक्ट अप्लाई द सेम कंपोजिशन टू, ये ओके करता हूँ, इस कैंसिल करता हूँ, इसका हाफ साइज है, फुल करता हूँ और इसको फिलहाल तो डिलीट कर देता हूँ। फिर से एक नया ले लेता हूँ मैं, अगर कुछ छूट गया होगा तो बैठे रहेंगे। यहाँ पर अभी इनिशियलाइजिंग चालू हो रहा है, ये अगर 50 फ्रेम तक का कर लेगा तो उसके बाद हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन्हें हम उनको हम जैसे पहले ट्रैक करके बताया था आपको मैंने, वैसे ही इसके ऊपर ट्रैकिंग मैंने लगा दिया है। 3D ट्रैकिंग है ये, हो रहा है ये अभी, और टाइम इसमें काफी लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम टाइम तो लगता है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में कॉर्पोरेट में क्या होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगा ताकि आपको स्कोर सीखने के बाद परेशानी ना हो कि यार हमने ये तो सीखा ही नहीं, ये काम कैसे करते हैं, ये काम कैसे किया जाता है। मैं आपको सारे काम इसमें बताऊंगा, आफ्टर इफेक्ट्स में सारे ऑप्शंस बताऊंगा। और
किस तरीके से करना है कि शॉर्टकट भी बताऊंगा। शॉर्टकट यानी कि काम करने का शॉर्टकट, कि आपको ये कर लेना चाहिए, अगर ऐसा वर्क आपके पास आता है तो आपको ये कर लेना चाहिए या ये कर लेना चाहिए। इस टाइप के मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बीच बीच में देता रहूँगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। काफ़ी टाइम जा रहा है इसमें। केवल 50 फ्रेम्स ही लिया है, जबकि 500 600 फ्रेम्स का भी काम आता है तो उस पर भी करना पड़ता है। अभी तो ठीक है, ये चलेगा, कोई बात नहीं। इनिशियलाइजिंग तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। ये एक्चुअली बीम के ऊपर लगा दिया, मैंने गलत लगाया है। ये मुझे यहाँ लगाना चाहिए, इसके ऊपर। अच्छा, बीम और भी है, और ये भी बीम है, ये भी बीम है। कितने सारे बीम हैं, और ये तो मैंने देखे ही नहीं थे, सॉरी। इतने सारे बीम पड़े हुए थे ऑलरेडी। मैं इन सारों को, मैं एक बीम को रख लेता हूँ और सारों को डिलीट कर देता हूँ। ये बीम उसमें है और इसमें कुछ भी नहीं। इसमें डालता हूँ मैं 3D कैमरा ट्रैकर, और यहाँ से मैं फ्रेम को कट कर लेता हूँ। और अभी इनिशियलाइजिंग शुरू हुई है। पहले मैसेज भी आया था कि आप किसी इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं तो वो ट्रैक कैसे करेगा, तो वो मैंने ध्यान दिया नहीं था। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको जिस लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं उसी के ऊपर ही आपको इफेक्ट डालना है प्रॉपर। जरा सी मिस्टेक आपका बहुत टाइम खराब कर सकता है। हाँ, अभी यहाँ पर चालू हुआ है, 479 बता रहा है, जबकि इतना नहीं चाहिए। मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, और यहाँ से यहाँ तक तो मैंने कट कर दिया है। और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट सी कर देता हूँ, कंपोजिशन बना लेता हूँ इसका। और ये दो, इसको राइट ओके कर लेता हूँ, इसको राइट कर लेता हूँ, ओके। अब मैं कैमरा ट्रैकिंग करता हूँ इसमें। अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और क्यों जल्दी हो जाएगा ये आपको गैस करना है। ये अब यहाँ पर ये 50 फ्रेम्स ही बता रहा है, बता रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले ज़्यादा फ्रेम्स क्यों बता रहा था, अभी कम क्यों बता रहा है। तो ये आप तो बोलेंगे कि कंपोजिशन बना दिया है, प्री कॉम बना दिया है, लेकिन वो क्यों बनाया आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को, कितनी फटाफट अभी बना दिया है। अब मैं इसमें यहाँ पर क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा लगाऊंगा। ये सॉलिड हो गया है, और सॉलिड की जगह पर मैं बीम को छोड़ूंगा। बीम का जो सेकंड पॉइंट है वो सॉलिड के ऊपर जाएगा, और इफेक्ट जो है ये वाला, ये इफेक्ट अगर मैं 3D कर देता हूँ, 3D लेयर ऑन किया है मैंने इधर, मतलब 3D लेयर ऑन कर दिया है, और ये इसको उठा करके मैं प्लेन के पास रख देता हूँ। तो बीम इसके ऊपर जा रहा है, और इफेक्ट भी इसके ऊपर से खुल रहा है, और इफेक्ट भी नहीं। एक्चुअली आपको क्या करना है कि जो प्लेन की पोजीशन है और जो बीम की पोजीशन है, मैं इस लेयर को बीम नाम दे देता हूँ। इसके लिए मैं P दबा देता हूँ। इसकी जो पोजीशन है इसको कॉपी कीजिए,
इसमें पेस्ट कीजिए, y की वैल्यू कॉपी कीजिए, y में पेस्ट कीजिए, z की वैल्यू कॉपी कीजिए, z में पेस्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब जो ब्लास्ट होगा वो बराबर होगा, लेकिन बहुत छोटा हो रहा है शायद से। हाँ, ये बहुत छोटा हो रहा है। मैं इसको स्केल करके बड़ा कर देता हूँ, एस दबा करके ये बड़ा कर दिए। तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा। मैं केवल इसी एक इफेक्ट को ही आपको दिखा देता हूँ जीरो प्रेस करके। अगर एक इफेक्ट अच्छा लगेगा तो उसके मुताबिक कितने भी इफेक्ट बना सकते हैं। ये इस तरीके से आएगा। और ये जो ब्लास्ट है ये भी ट्रैक कर रहा है बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। ये अब मैं 2-3 इफेक्ट डाल देता हूँ यहाँ पर। टाइम तो लगता है भाई। अब ये हो गया है। अब बीम की मुझे जरूरत पड़ेगी तो कंट्रोल डी करता हूं मैं और बीम के ऊपर आता हूं और बीम की सेटिंग चेंज करता हूं। मैं यहाँ पर कर देता हूं। और ये जो ब्लास्ट है बीम का, जो ये कीज है वो मैं उठा करके यहाँ रख देता हूँ इस तरीके से। और जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट ये वाला है, कंट्रोल डी करता हूँ, डुप्लीकेट, और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये भी ट्रैक ही हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आगे आगे जाता हूँ। ये बीम गया और इसको मैंने आगे कर दिया। तो थोड़ी देर बाद ये भी शुरू हो जाएगा ब्लास्ट। अब मैं यहाँ से एक नया बीम डालता हूँ, कंट्रोल जेड। बीम की जो ये रहा बीम, ये बीम है और ये ब्लास्ट है। ये ब्लास्ट को मैंने बीम नाम दिया है, सॉरी कितनी गलती हो रही है। ब्लास्ट को बीम नाम दिया है, ये भी ब्लास्ट है, ब्लास्ट 2 नाम दे देता हूँ इसको। और बीम जो है, बीम का नाम मैंने कुछ दिया ही नहीं है। ये बीम नाम इसको दिया बीम 1, और इसको रीनेमिंग करना बता देता हूँ आपको। ये लेयर पे क्लिक कीजिए, एंटर दबाइए, जो बड़ा वाला एंटर होता है सेंटर में वो वाला एंटर दबाइए, और यहाँ पर नाम रीनेम करने के लिए ऑप्शन आ जाता है और नाम आप लिख दीजिए और वापस से एंटर दबा दीजिए। इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं। अब मैं बीम का डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी, और कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है ये करना है मुझे। तो मैं यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, और बीम का जो इसको यहाँ करता हूँ। बीम की जो वैल्यूज हैं मैं डबल क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ बीम को, और एंड हो रहा है वहाँ पर। और ये जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट 2 कॉपी करता हूँ मैं। और बीम कहाँ गया, शायद से यहाँ है, जो भी होगा देख लेते हैं। नहीं, वहाँ नहीं है, यहाँ है बीम, यहाँ पर। और जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट बीम के बाद ही शुरू होगा। एक्चुअली फ्रेम बाय फ्रेम देखना पड़ेगा इस तरीके से। और ये जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट को मैं ऐसा कर देता हूँ तो ये ब्लास्ट भी हो जाएगा। और अब ये 3 है, 3 देख लीजिए, एंटर करता हूँ।
जीरो, एंटर नहीं, जीरो प्रेस किया मैंने। कुछ पोजीशन बराबर नहीं है। इस तरीके से आप इफेक्ट दे सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और पोजीशन वगैरह दे सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा जो इफेक्ट है, जैसे कि ये वाला ब्लास्ट है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, और इस ब्लास्ट को भी थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर करना है। अब मैं एंटर करके देखता हूँ, अभी थोड़ा सा प्रॉपर लगेगा। इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो लेजर वॉर हो रहा है ये आसाम की चाय पत्ती के बागानों में। तो ये इफेक्ट इस टाइप का कोई भी आप कुछ बनाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी को ही कंपोजिटिंग कहते हैं। वो मैं ये सेव करके रख देता हूँ फोल्डर में, ये नाम दे देता हूँ इसको मैं कुछ। और ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ।